दोस्तों आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, जिसने बहुत सारे लोगों को निराश कर दिया है। और जब कहते हैं कि एक खबर आती है तो कुछ लोग उस खबर से बहुत खुश होते हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आज की खबर से जो तकलीफ हुई है वो उन लोगों को हुई है जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक के आधार पे 5 नंबर लेके सिलेक्शन लिया है। और उन लोगों को खुशी हुई है जिनका सिलेक्शन रह गया था, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक के आधार पर किसी और को 5 नंबर दे दिए गए थे और कुछ बच्चे उससे बाहर रह गए। तो माननीय न्यायालय ने एक जो चीज़ बोली है वो उन्होंने ये बोली है कि सोशियो इकोनॉमिक का जो नंबर दिया गया है ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, जो सीईटी के अंडर में हुए हैं, चाहे बिजली बोर्ड की वैकेंसी मान लो आप, जेईएन की, टीजीटी की, ये जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें सोशियो इकोनॉमिक के आधार पे 5 नंबर दिए गए हैं, जो असंवैधानिक रूप से माने गए हैं। संवैधानिक रूप से उनको सही नहीं माना गया है और उन्होंने बोला है कि उन अभ्यर्थियों को दोबारा पेपर देना पड़ेगा और दोबारा उसी सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिस सिलेक्शन प्रोसेस से पहले वाली भर्ती हुई। अब मान के चलो कि आप लोग पिछले दशकों से तैयारी कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपकी नौकरी लग जाती है। आपका समाज जो है, आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि समाज के अंदर अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपकी एक अलग ही लेवल पे रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप लोग बेरोजगार हैं, तो आपकी अलग वैल्यू है। तो आज जो फैसला आया है वो उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा चिंतित रहने वाला है कि आपकी नौकरी लग गई और उसके बाद अगर आपको बोला जाता है कि आपको दोबारा पेपर दे के दोबारा नौकरी लेनी पड़ेगी, तो सामाजिक तौर पे उन लोगों का क्या तुष्टीकरण है। सामाजिक तौर पे उन लोगों को प्रताड़ित होना पड़ेगा। इसके अलावा जब तक पेपर नहीं हो जाता, हालांकि एक चीज़ ये बोली गई है कि 6 महीने तक आप लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, 6 महीने तक ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। आपको 6 महीने में दोबारा पेपर देना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है दोबारा, अगर आप मेरिट के अंदर दोबारा आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी नौकरी वैसे ही नियमित रूप से चलती रहेगी जैसी आज के दिन चल रही है। लेकिन अगर आप लोग उस क्राइटेरिया में नहीं आते हो, उस कट ऑफ में, उस मेरिट लिस्ट में नहीं आते हो, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके अंडर में हरियाणा सीईटी के अंडर ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी हुई है वो है। और 2019 और 2019 से पहले की जितनी वैकेंसीज है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल सेफ है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि इनमें भी जो 12,000 पोस्टें अभी निकली थी, जो लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, उसमें अगर किसी भी कैटेगरी में 4 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं हैं तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी नौकरी बचा सकते हैं। हालांकि सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी आप लोगों की नौकरी बचाने का, क्योंकि वो भी आपके लिए मे भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि उन्होंने नौकरी दी है, जिस प्रोसेस से उन्होंने नौकरी दी है उनको वो चीज़ वैलिड लगती है, तो वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे। आपकी क्या राय है इस चीज़ पे, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। क्या सोशियो इकोनॉमिक के आधार पे एक बार अगर नौकरी दे दी गई जिन अभ्यर्थियों को, उनकी दोबारा नौकरी छीनना सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्या सोशियो इकोनॉमिक सही था, ये भी आप लोग कमेंट में बताओगे। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सोशियो इकोनॉमिक में कमी लगी और कौन कौन सी चीज़ें आपको बेनिफिशियल लगी, उन सारी चीज़ों को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। सिंपल सी भाषा में आप लोगों को मैंने बता दिया कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो इस क्राइटेरिया के अंडर में आई है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्रुप नंबर 56, 57 और ग्रुप नंबर 1, 2 उनके पेपर दोबारा होंगे, उनको पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि 56, 57 में ऐसा हुआ था कि एक ही पेपर दोनों ग्रुपों में आ गया था। और अभी सरकार जो है वो लड़ाई लड़ेगी उन 20 ग्रुपों के लिए, आप लोगों की नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो नौकरी दी है उन्होंने अपने आधार पर उस चीज़ को सही मान के नौकरी दी है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या करते हैं, वो आगे का जो भी निर्णय लेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि आपको ये सूचना कैसी लगी। धन्यवाद।